जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल सत्या सोना जी डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे अंगरखा कुर्ती। अंगरखा कुर्ती में हम लोग सीखेंगे स्ट्रेट डाट। पिछले वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती सीखे थे उसमें हम प्रिंसेस कट बनाए थे। तो अंगरखा कुर्ती में हम स्ट्रेट डाट बनाएंगे। ओके। तो जब भी आप इस टाइप का कोई पैटर्न बना रहे हैं, अंगरखा कुर्ती बना रहे हैं या प्रिंसेस कट बना रहे हैं, चाहे कोई भी पैटर्न बना रहे हैं जिसमें बीच में से कट है, तो आपको सबसे पहले उसका फर्मा ही निकालना है। चाहे आप कपड़े पे फर्मा निकालिए या पेपर पे फर्मा निकालिए, लेकिन आपको फर्मा ही निकालना है। ठीक है। तो हाँ, तो मेरा फ्रंट फ्रंट नेक भी लीफ नेक है, डीप नेक है, और बैक में हम पैक नेक रखेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक ये है कि आप इसमें संरखा कुर्ती अगर नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ स्ट्रेट कुर्ती बनाना चाहते हैं, तो आप ये पैटर्न ये इससे आप बना सकते हैं। क्योंकि आपको अगर फ्रंट डीप चाहिए, बैक में पैक चाहिए, तो आपको सिर्फ ये अंगरखा कुर्ती का स्टाइल कटिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको स्ट्रेट स्ट्रेट कुर्ती कटिंग करनी है। ओके। तो हम इसमें तो हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। बैक तो मेरा पैक है, फ्रंट डीप है। तो फ्रंट डीप है तो हमें शोल्डर शोल्डर में से माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लेंथ है 42 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 32 इंच, चेस्ट है 33 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, फ्रंट नेक है 6.5 इंच, बैक नेक है 1.5 इंच, कट लेंथ हम रखेंगे 18.5 इंच पे, हिप है 36 इंच, और रेडी शोल्डर हम रखेंगे 2.5 इंच। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। अगर आप भी लीफ नेक बना रहे हैं या भी नेक बना रहे हैं, तो आपको रेडी शोल्डर कम रखना है। ओके। जब आप कम रखिएगा तो आपका लुक अच्छा आएगा, भी नेक का या भी लीफ नेक का। ओके। आपको जब भी लीफ नेक या भी नेक बना रहे, तो आप ब्लाउज में या कुर्ते में आपको रेडी शोल्डर कम रखिएगा, तो आप इसका लुक अच्छा आएगा। ओके। तो अब हम इसका हम शोल्डर माइनस चार्ट देख लेते हैं कि हमें कितना इसमें से शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा नेक शेप कौन सा है, नेक डीप कितना है, और रेडी शोल्डर कितना है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, नेक डीप है 6.5 इंच, और नेक का शेप है वी लीफ नेक। तो हमें देखना है कि हमें कितना माइनस करना है। तो हमें रेडी शोल्डर 2.5 इंच का देखना है। तो ये मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच या 2.75 है। तो आपको ये रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। तो अब हम देखेंगे कि मेरा नेक डिप कितना है, 6.5 इंच। तो मेरा नेक डिप देखिए, इसमें भी 6.5 इंच आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो मेरी नेक डिप जिस लाइन में, जैसे दोनों लाइन में आ रही है, तो जिस लाइन में शुरू में आ रही है उसी लाइन को हम देखेंगे, लास्ट में नहीं देखेंगे। तो यहाँ से शुरू है तो हम इस लाइन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भी लीफ नेक किस लाइन में है। तो ये है भी लीफ नेक। तो अब हम देखेंगे कि इस लाइन में कितना माइनस हो रहा है, 2 इंच। तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि हमें माइनस करना है 2 इंच। ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है। यहाँ पे मेरा माइनस होगा 2 इंच। तो हमें 2 इंच किस में से माइनस करना है, फुल शोल्डर में से। तो अब हम इसकी कटिंग देखेंगे। आपको मैं अच्छी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको सब चीज क्लियर करके बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। ओके। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे नेक डीप का। तो मेरी नेक डीप है 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर दिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच। उसमें आप हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच करके ही मार्क करना है। ओके। उसके बाद हम उसके बाद हम कट लेंथ रखेंगे। तो मेरी कट लेंथ कहाँ है, कट लेंथ है मेरी 18.5 इंच पे। तो हम उसमें भी हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे तो हो जाएगा 19 इंच। तो यहाँ से हम 19 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपको लेंथ का मार्क करना है। ये स्ट्रेट लाइन से ही मार्क करना है। जब भी आपका नेक डीप हो तो आपको स्ट्रेट लाइन से ही मार्क करना है। ओके। तो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं।
कि आपकी लेंथ कितनी है, तो आपकी जितनी भी लेंथ है, ओके, आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको पहले तो हाफ इंच ऊपर का सिलाई का ऐड करना है, हाफ इंच। उसके बाद आपको देखना है कि आपको पट्टी कितनी फोल्ड करनी है। जैसे आपको 2 बार पट्टी फोल्ड करनी है ना, तो आपको हाफ हाफ इंच की पट्टी फोल्ड करनी है या 0.25 की पट्टी फोल्ड करनी है। तो हम 0.25 की पट्टी फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंच, और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे एक्स्ट्रा, जैसे जितनी आपकी लेंथ है उसमें से आपको 1 इंच करके मार्क करना है। अगर आप नीचे से पट्टी फोल्ड कर रहे हैं हाफ हाफ इंच की, तो हाफ हाफ इंच की 2 बार पट्टी फोल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंच, और हाफ इंच ऊपर सिलाई का जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 इंच। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क करना है 1.5 इंच पे। आपकी जितनी लेंथ है उसमें से आपको एक्स्ट्रा मार्क करना है जितना आप पट्टी फोल्ड कर रहे हैं, और ऊपर हाफ इंच सिलाई में जाएगी उतना से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 इंच करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लिए हैं, ये मेरी लेंथ हो गई है पूरी, ठीक है। उसके बाद हमको मार्क करना है आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क हम कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। तो मेरी फुल शोल्डर कितनी है, तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, ठीक है। तो मेरा फ्रंट पार्ट में नेक डीप था तो उसमें से माइनस भी हो रही थी ना, तो माइनस कितनी हो रही थी 2 इंच। तो 14.5 इंच में हम 2 इंच माइनस कर देंगे, हो जाएगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6.25। तो यहाँ से हमें 6.25 पे डायरेक्ट मार्क कर लेना है, ओके। तो यहाँ से हम 6.25 पे मार्क कर लेते हैं। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि आपको कैसे करना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है, ओके, उसमें से आपको पहले देख लेना है, शोल्डर माइनस चार्ट में से देख लेना है कि आपको कितना माइनस करना है। आपको जितना माइनस करना है उतना आपको फुल शोल्डर में से माइनस कर देना है, उसके बाद उसका हाफ कर देना है। जितना आ रहा है उतना पे आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, ओके। तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए 6.25। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो आर्म होल, अगर आपका एक नेक पेक और एक नेक डिप है तो आपको पेक नेक का ही आर्म फॉर्मूला देखना है। क्लियर है ना। कुर्ती में जब आपका एक नेक पेक और एक नेक डिप हो तो आपको पेक नेक का ही फॉर्मूला देखना है। तो हम पेक नेक का आर्म फॉर्मूला देखेंगे। तो ये मेरी पेक नेक का आर्म फॉर्मूला है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25 करना है, ओके। अगर आपकी चेस्ट 32 से 35.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 36 से 40.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है, ओके। अगर आपकी चेस्ट 41 से 45.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है। अगर आपकी चेस्ट 46 से कितने भी प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 माइनस हाफ इंच करना है, ओके। तो मेरी चेस्ट है 32 से 35.75 के बीच में, तो हमें कितना मार्क करना है, चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच। तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच का मार्क करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम ये लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये लाइन मेरी हो जाएगी अपर अपर चेस्ट, ओके। ये लाइन हो गई अपर चेस्ट। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का मार्क किए थे, तो उस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। ये लाइन हो जाएगी चेस्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम कट लेंथ जहां पे रखे थे उस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। ये मेरी कट लेंथ है तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। तो इस लाइन को हम सीधा कर लिए हैं। अब हम वेस्ट का मार्क कहाँ करेंगे, तो वेस्ट का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है कि हम वेस्ट का मार्क कहाँ पे करेंगे, उसकी मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से अपर चेस्ट और हिप का सेंटर लेना है। इसी सेंटर को हम बोलेंगे वेस्ट लाइन। तो इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे, ये हो जाएगी मेरी वेस्ट लाइन, ओके। क्लियर है ना।
ये चार्ट फॉलो करना है, ठीक है, डीप नेक में। तो अगर आपकी अपर चेस्ट देखिए, ये है फिटिंग, मतलब आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए। ओके, आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए, मतलब पूरी फिटिंग चाहिए। कंफर्टेबल, थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, मतलब पूरी फिटिंग चाहिए। तो आपको ये लूजिंग एड करना है। तो ये है डीप नेक और ये है पैक नेक। तो हमें डीप नेक में ये लूजिंग एड करना है और पैक नेक में ये लूजिंग एड करना है। अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो आपको ये लूजिंग एड करना है। तो हम अभी डीप नेक बना रहे हैं, फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में डीप नेक है, तो हमें डीप नेक में कितना लूजिंग एड करना है। तो अपर चेस्ट पे आपको +4 इंच और चेस्ट पे 3 इंच, वेस्ट पे 3 इंच और हिप पे 2 इंच का लूजिंग एड करना है, ठीक है। लेकिन पैक नेक में आपको कंफर्टेबल या रेगुलर जो भी है आपको यही लूजिंग एड करना है, ओके। लेकिन देखिए डीप नेक में आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए। डीप नेक में अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो यहाँ पे अपर चेस्ट पे +4 इंच लूजिंग एड करना है, लेकिन आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए एकदम कम, तो आपको +3 इंच का लूजिंग एड करना है। यहाँ पे +3 इंच, यहाँ पे +2 इंच, यहाँ पे +2 इंच, यहाँ पे +1.5 इंच या 2 इंच का एड करना है, ओके। तो ये है पूरा फिटिंग, ये है रेगुलर। आपको रेगुलर चाहिए, रेगुलर में पहनना है, आपको रेगुलर चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, तो आपको ये लूजिंग एड करना है, ओके। मैं आपको एकदम अच्छी तरह से बता रही हूँ, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये हो गया। अब हम मार्क कर लेते हैं। तो मेरी चेस्ट कितनी है, तो मेरी चेस्ट है, अपर चेस्ट है मेरी 32 इंच, ओके। तो 32 में हम +4 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहां से हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरी अपर चेस्ट है 32 इंच, 32 में हम 4 इंच लूजिंग का ऐड किए तो हो गया 36 इंच, 36 का हम डिवाइडेड 4 किए तो हो गया 9 इंच। उसके बाद हम यहाँ से मार्जिन का रखेंगे। आप मार्जिन यहाँ पे ½ इंच, 0.75, 1.5 इंच या 2 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच का लूजिंग ऐड किए, ओके। अब हम चेस्ट पे मार्क करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच, ठीक है। तो चेस्ट में हमें 3 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो 33 में हम 3 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे भी हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच। तो 29 में हम 3 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32 इंच। 32 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, ठीक है। अब हम हिप पे मार्क करेंगे। तो मेरी हिप है 36 इंच। तो 36 में हम 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38 इंच। तो 38 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जितना मार्जिन रखे ना उससे आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है कि हमें पट्टी कितनी फोल्ड करनी है, ओके। यहाँ पे भी पट्टी फोल्ड होगी, 2 बार पट्टी फोल्ड होगी यहाँ पे भी। तो आपको पट्टी देखनी है कि आपको पट्टी फोल्ड कैसे करनी है। रेडीमेड कुर्ती में तो एक ही बार फोल्ड होती है, एक ही बार फोल्ड हुई रहती है। आपको देखना है कि आपको कैसे फोल्ड करनी है, 2 बार, 1 बार, कितना फोल्ड करना है। तो हमें 0.25 2 बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा ½ इंच। तो यहाँ से हमें ½ इंच के मार्क कर देना है। अगर 0.25 की पट्टी फोल्ड करेंगे 2 बार तो हमें 0.25 की पट्टी यहाँ पे दिखेगी। लेकिन हमें ½ इंच की पट्टी दिखाना है तो हमें ½ इंच और ½ इंच 2 बार प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंच। तो हमें यहाँ पे ½ इंच की पट्टी दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ½ इंच और ½ इंच 2 बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 1 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क कर लेते हैं। आपको 0.25 का 2 बार पट्टी फोल्ड करनी है तो आपको यहाँ पे ½ इंच का ही मार्क करना है, ओके। तो अब हम नीचे मार्क करेंगे। तो नीचे हम मार्क करने के लिए मैं आपको एकदम अच्छी तरह से बता रही हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझिएगा।
तो आप यहाँ पे जितना मार्क किए हैं ना, अगर आप अंगरखा कुर्ती बना रहे हैं तो आप जितना यहाँ पे मार्क किए हैं उससे आपको 3 इंच यहाँ पे प्लस करके मार्क करना है, तभी आपका लुक आएगा। ओके, जितना आप हिप पे मार्क किए हैं उससे आपको 3 इंच प्लस करके मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कितना मार्क किए हैं, यहाँ पे हम मार्क किए हैं 9.5 इंच पे, तो आपको 9.5 इंच में आपको 3 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, सभी साइज के लिए, तभी आपका अंगरखा कुर्ती का यहाँ पे लुक आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा पेपर कम है इसीलिए हम स्ट्रेट कुर्ती ही बना लेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है। आपको अगर आप अंगरखा कुर्ती बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे जितना आप यहाँ पे हिप पे मार्क किए हैं उससे आपको 3 इंच प्लस करके मार्क करना है। जहां पे भी आएगी लाइन वहां पे आपको इस लाइन को मिला देना है। स्ट्रेट भी आप बना सकते हैं, ओके, लेकिन उसका उतना अच्छा लुक नहीं आएगा जितना आपको ए लाइन बनाइएगा, तो थोड़ा सा ए लाइन टाइप का हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लुक अच्छा आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 9.5 इंच है तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। आपको 3 इंच ही प्लस करना है। ओके, उसके बाद हम 1 इंच प्लस किए हैं, यहाँ पे आपको 1 इंच हम मार्जिन का पट्टी फोल्ड का रख लेंगे। जितना हम यहाँ पे पट्टी फोल्ड का रखे हैं उतना आपको पट्टी फोल्ड का रख लेना है। पहले आपको जितना आपका हिप है उसमें से आपको 3 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको जितना आप पट्टी फोल्ड का रख रहे हैं उसके बाद आपको पट्टी फोल्ड का रख लेना है मार्क। उसके बाद आप सभी लाइन को मिला लेना है, तो हम सभी लाइन को मिला लेते हैं। वेस्ट लाइन को भी हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लाइन को मिला लिए हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो आर्म होल का शेप बनाने के लिए हमें जितना यहाँ पे हम मार्क किए हैं उतना ही हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा मार्क है 6.25, तो यहाँ पे भी हम 6.25 पे ही मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद हम लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कितना चाहिए, तो देखिए अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको फ्रंट पार्ट में, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच यहाँ से क्रॉस जाना है यहाँ से। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको यहाँ से 0.75 क्रॉस जाना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने भी प्लस है तो आपको यहाँ से 1 इंच जाना है। ओके, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। तो हम यहाँ से कितना, मेरी चेस्ट 32 से 39 के बीच में है तो हम यहाँ से 0.75 क्रॉस जाएंगे, तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्क कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आर्म होल का शेप बना देंगे। तो आर्म होल का शेप बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट है। ओके, तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ से 0.25 माइनस, यहाँ से 0.25 आगे जाना होता है, तो यहाँ से हम 0.25 आगे जाएंगे।
उसके बाद हम इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो ये देखिए हम आर्मोल का शेप बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ से नेक का शेप बनाएंगे। तो ये हम नेक डीप का मार्क किए थे, तो हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम सीधा कर लिए हैं। अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। ओके, तो पहले हमें देखना है कि ये चेस्ट लाइन है, अपर चेस्ट या चेस्ट लाइन, जिसे हम अपर चेस्ट या चेस्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो अपर चेस्ट लाइन है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमें यहाँ से हाफ इंच ऊपर अगर मेरा नेक डीप है, यहाँ से अगर मेरा नेक डीप ऊपर है, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करेंगे। अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, अगर मेरा नेक डीप जैसे देखिए यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर गए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये मार्क कर रही हूँ। ओके, तो देखिए इस लाइन से मेरी नेक डीप ऊपर रहेगी, तो हमें 0.25 माइनस नहीं करना है। आपको कैसे पता करना है? तो आपको पहले ये अपर चेस्ट की लाइन आपकी होगी, उससे आपको हाफ इंच ऊपर ऐसे मार्क कर लेना है डॉट लाइन से। उसके बाद आपको देखना है कि मेरी नेक लाइन इससे ऊपर है, यहाँ तक भी है, यहाँ से थोड़ी सी भी नीचे है तो हमें 0.25 माइनस करना है। यहाँ से ऊपर है तो हमें 0.25 माइनस नहीं करनी है। ओके, तो हम यहाँ से ये मेरी देखिए, तो ये हम लाइन बना दें, इससे मेरी नेक लाइन नीचे है ना, तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देते हैं। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरी रेडी शोल्डर कितनी है? 2.5 इंच। तो हम मार्क कितना करेंगे? 3.5 इंच पे। आपके जितने भी रेडी शोल्डर है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। ओके, तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना आर बच रहा है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 2.75। ओके, तो आप 2.75 जितना आ रहा है उतना सेम भी रख सकते हैं, या आप 0.25 या हाफ इंच आप प्लस करके भी मार्क कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2.75 है, तो हम 0.25 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंच। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे, मतलब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक का शेप देना है, तो हमें नेक का शेप भी लीफ नेक रखना है। तो हम पहले भी नेक का शेप बना देते हैं। उसके बाद आपको भी नेक का शेप कैसे देना है? तो हमें भी नेक का शेप हम फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा भी लीफ नेक। ठीक है, तो ये मेरा मार्क हो गया भी लीफ नेक का। ओके, ये हो गया भी नेक। अगर आपको भी नेक बनाना है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। ये मेरा भी लीफ नेक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर देना है। ओके, ये आपको सभी सभी पैटर्न में करना है 0.25 माइनस। ये हम माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम स्लीव यहाँ पे ज्वाइन करें तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ना बने, उठा उठा जैसा नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे। यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देंगे और इस लाइन को हम कहाँ मिलाएंगे? यहाँ पे। इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देते हैं। ओके, उसके बाद अब हम, ये मेरा हो गया है। ठीक है, ये डीप नेक कुर्ती का, ये डीप नेक कुर्ती है, तो ये बन गया है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डार्ट लेना है, आर्म होल डार्ट लेना है,
चेस्ट पे डार्ट लेना है तो आप डार्ट कैसे लेंगे वो भी हम बताएंगे। पिछली वीडियो में हम ए लाइन कुर्ती बनाए थे, उसमें हम आर्मोल डार्ट कैसे लेंगे वो मैं आपको बताई थी। तो आज हम यहाँ पे डार्ट कैसे लेंगे, चेस्ट लाइन पे डार्ट कैसे लेंगे वो बताते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको आपको चेस्ट लाइन मतलब आप कोई एक डार्ट भी ले सकते हैं, आप डार्ट नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी फिटिंग अच्छी चाहिए तो आप डार्ट लीजिए। ओके, तो यहाँ से हम डार्ट लेंगे। तो हमें डार्ट कैसे लेना है तो चलिए वो देखते हैं। तो ये है कुर्ती साइड डार्ट, ठीक है, का चार्ट है, साइड डार्ट का चार्ट है। हमें कुर्ती में कितना डार्ट लेना है वो है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 35 है तो आपको 1 इंच का डार्ट लेना है। ओके, अगर आपकी 36 से 40 इंच है तो आपकी 1.5 इंच की डार्ट लेना है। अगर आपकी चेस्ट 41 से 45 है तो आपको 2 इंच का डार्ट लेना है। क्लियर है ना। अगर आपकी चेस्ट 46 से कितने भी प्लस है तो आपको 2 इंच का डार्ट लेना है। तो हमें डार्ट कितना लेना है, मेरी चेस्ट है 28 से 35 के बीच में, तो हमें डार्ट लेना है 1 इंच का। हम डार्ट कैसे लेंगे तो चलिए वो देखते हैं। तो मेरी ये शोल्डर टू एपेक्स लाइन है तो हम इसी लाइन को आगे कर लेंगे। उसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो 7 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करके यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। जितना हाफ करके हो रहा है उतना पे आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसका सेंटर लेना है। एपेक्स लाइन एपेक्स टू एपेक्स का जितना मार्क किया उसका, और यहाँ पे साइड फिटिंग का आपको सेंटर लेना है। सेंटर से आपको हाफ इंच आगे आना है। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच का डार्ट लिए हैं तो वो आप डार्ट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर आप डार्ट लेना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी ले सकते हैं। ओके, अब हम इस लाइन को जो हाफ इंच हम आगे आए हैं उसी लाइन में मिला लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि ये लाइन मेरी कितनी है। ये लाइन है मेरी 4.5 इंच से एक लाइन कम। ओके, तो ये भी लाइन मेरी 4.5 इंच से एक लाइन कम पे जहां पे आएगी वहां पे हम मार्क कर लेंगे। तो ये लाइन मेरी बाहर ही चली जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को हम इस वेस्ट लाइन में मिला लेंगे। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको शोल्डर का आपको हाफ करना है। तो ये मेरी शोल्डर है, मतलब इसका आपको सेंटर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर पे एक मार्क करना है। उसके बाद आपको ये चेस्ट लाइन का आपको हाफ करना है। तो यहाँ पे हम ये फिटिंग की लाइन है, यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे आप फ्लेयर जितना आपका फ्लेयर है यहाँ पे, ठीक है, उसका आपको सेंटर लेना है। तो यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेते हैं। आपको यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है। हमें इसको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मिला लिए हैं। आपको भी इसी तरह से मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है दोनों तरफ। ओके, आपको दोनों तरफ सिलाई का ऐड करना है। कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक पे आपको दोनों तरफ सिलाई का ऐड करना है सभी जगह। ओके, तो अब हम इसको कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हम दोनों को कट कर लिए हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिए हैं। ओके, उसके बाद हम देखिएगा नेक का शेप हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम वो देखेंगे। तो इसको हम हटा लेते हैं। तो अब हम इस चेस्ट लाइन को इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक का शेप इसमें मिला देना है, आप इस तरह से भी मिला सकते हैं। इस तरह से। ओके, इधर से भी आपका ये मतलब आप जब मेन फैब्रिक पे कट कीजिएगा तो ये दो पल्ला हो जाएगा, तो आपका इधर से ये इधर मिल जाएगी, तो आपका ये ओवरलैप हो जाएगा। आपको समझ में आई ना, आपको इस तरह से। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, देखिए आपका ये पार्ट आपका दो पार्ट में कटिंग होगी, तो आपका कुछ इस टाइप का रहेगा। इधर से ये और इधर से एक और पार्ट रहेगा, तो आपका ये अंगरखा कुर्ती इस टाइप से बन जाएगी। ओके, ये बीच में स्ट्रेट डार्ट हो जाएगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। उसके बाद हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको आपको हाफ कर देना है। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर देंगे। आपका जितना भी फुल शोल्डर करके हाफ आ रहा है, फुल शोल्डर का हाफ करके जितना भी आ रहा है उतना पे आपको मार्क कर देना है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से डाउन कितना जाएंगे, तो जब भी आपका पैक नेक हो या बोट नेक हो, पैक नेक या बोट नेक आप बोल सकते हैं, तो जब भी आपका पैक नेक हो तो आपको यहाँ से शोल्डर डाउन जाना है। तो हमें शोल्डर डाउन कितना जाना है तो वो हम देख लेते हैं। तो ये है चार्ट पैक नेक शोल्डर डाउन का। ओके, तो अगर आपका फुल शोल्डर 12 इंच से 13 इंच है तो आपको 1 इंच डाउन जाना है। ओके, अगर आपका फुल शोल्डर 12 इंच से 13 इंच है तो आपको 1 इंच डाउन जाना है। अगर आपका फुल शोल्डर 13.25 से 14 इंच है तो आपको 1.25 डाउन जाना है यहाँ से। ओके, अगर आपका फुल शोल्डर 14.25 है तो 14.25 से 15 इंच है तो आपको 1.5 इंच डाउन जाना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 15.25 से 16 इंच से कितना भी प्लस है तो आपको 1.75 डाउन जाना है। क्लियर है। मेरी शोल्डर है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच किस लाइन में आ रही है, इस लाइन में। तो हमें कितना शोल्डर डाउन जाना है 1.5 इंच, तो यहाँ से हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको इधर से 2.5 इंच पे ही मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। ओके, इधर से आपको 2.5 इंच पे ही मार्क करना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे।
उसके बाद हम यहाँ से इस लाइन को क्रॉस लाइन बना लेंगे। उसके बाद अब हमको जो भी मार्क करना होगा तो हमें इस लाइन का सेंटर लेके ही मार्क करना है। ओके, तो अब हम इसका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। हमें नेक डीप कितना करना है, तो मेरा नेक डीप है, बैक में नेक डीप है 1.5 इंच, तो हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। आगे की मार्किंग हम फ्रंट पार्ट को रख के ही करेंगे, क्योंकि हम उसमें डार्ट माइनस करेंगे तो 1 इंच ऊपर आ जाएगा सारा मार्किंग, तो हम उसी को रख के फ्रंट पार्ट को ही रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से आर्मोल बना लेते हैं। ठीक है, तो आर्मोल ये पेक नेक है, तो हमें पेक नेक का ही आर्मोल फॉर्मूला यूज करना है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ, अगर आपका एक नेक पेक एक नेक डीप है तब पर भी आपको पेक नेक का ही आर्मोल फॉर्मूला यूज करना है। तो मेरे यहाँ पे पेक नेक आर्मोल फॉर्मूला है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको 6/6 प्लस 1.25 करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 35.75 है तो आपको 6/6 प्लस 1 इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 36 से 40.75 है तो आपको 6/6 प्लस हाफ इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 41 से 45.75 है तो आपको 6/6 करना है। अगर आपकी चेस्ट 46 से कितने भी प्लस है तो आपको 6/6 माइनस हाफ इंच करना है। ओके, तो मेरी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 32 से 35 के बीच में है, तो हम 6/6 प्लस 1 इंच करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6.5 इंच पे। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस लाइन को हम अपर चेस्ट लाइन बोलेंगे। यहाँ से हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। आर्म शेप बनाने के लिए हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना शोल्डर है, यहाँ पे मेरा कितना शोल्डर है 7.25, यहाँ पे आपका जितना भी शोल्डर है उसमें से आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ मार्क कर देना है। तो 7.25 में हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6.75। तो यहाँ से हम 6.75 पे मार्क करते हैं। ये सेंटर मार्क हम इसीलिए करते हैं कि यहाँ से हम जब मार्क करें तो हमें सेंटर पे ही मार्क आए, इसीलिए हम सेंटर पे एक मार्क कर लेते हैं, ताकि मेरा यहाँ पे मार्क ना हो जाए, यहाँ पे ऊपर नीचे ना हो जाए। ओके, तो हम सेंटर का मार्क इसलिए करते थे। यहाँ से हम 6.75 पे मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से अपर चेस्ट लाइन पे भी हमें जितना यहाँ पे मार्क किया उतना ही हमें यहाँ पे भी मार्क करना है 6.75 पे। तो यहाँ से हम 6.75 पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा आपको लाइन को नीचे लेके आना, तो आपका आर्मोल शेप एकदम परफेक्ट बनेगी। ओके, तो अब हम यहाँ से क्रॉस कितना करेंगे, यहाँ से देखिए ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो बैक पार्ट में अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो यहाँ पे आपको 0.75 क्रॉस करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको 1 इंच क्रॉस करना है। अगर 40 इंच से प्लस है तो आपको 1.25 क्रॉस करना है। यहाँ से मेरी यहाँ पे चेस्ट है 32 से 39.75 के बीच में, तो यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस मार्क कर देंगे। उसके बाद हम आर्म शेप को मिला लेंगे। ओके,
तो ये देखिए परफेक्ट आर्म होल शेप बन गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को रख के अब हम सारे मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट पे कितना मार्किंग करना है, वेस्ट पे कितना मार्किंग करना है। ओके, तो हम यहाँ पे साइड डार्ट को माइनस कर लिए हैं। ओके, हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे मैच करके रखेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे मैच करके रखेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट की मार्क मेरी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए वेस्ट का। उसके बाद हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का मार्क यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच नीचे कम गया ना, तो यहाँ पे हम 1 इंच यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जहां तक है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका फ्रंट पार्ट छोटा और बैक पार्ट बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 1 इंच देखिए ऊपर हम पूरा लिए थे ना यहाँ पे पेपर, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अब हम इसको हटा लेंगे। अब हम यहाँ से सभी लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये हो गई मेरी वेस्ट लाइन और ये हो गई मेरी हिप की लाइन। ओके, तो अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हमें यहाँ पे कैसे मार्क करना है, तो हमें यहाँ पे लूजिंग कितना देना है तो हम वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है पेक नेक। ओके, तो पेक नेक में हमें अपर चेस्ट पे लूजिंग देना है 4.75। यहाँ पे हम 4.75 का लूजिंग देंगे। चेस्ट पे आपको देना है 3.75 और हिप पे आपको देना है 2.75। यहाँ पे हम 2.75 लूजिंग ऐड करेंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आपको सभी सभी साइड में यही लूजिंग ऐड करना है पेक नेक में। ओके, यही लूजिंग आपको ऐड करना है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मेरी अपर चेस्ट है 32 इंच, 32 में हम 4.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37.75। उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। लेकिन हमें डीप नेक में कितना आया था 9 इंच, यहाँ पे 9.5 इंच, इसीलिए हम दोनों को एक साथ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक नेक पे एक नेक डीप है तो आपको अलग अलग है मार्किंग करनी होगी, चाहे आप कपड़े पे कर रहे हैं चाहे आप पेपर पे कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, जितना हम फ्रंट पार्ट में मार्जिन का ऐड किए थे। अब हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है मेरी चेस्ट है 33 इंच, तो 33 में हम 3.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37.5 इंच। उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे मार्क कर देते हैं और यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। तो वेस्ट है मेरी 29 इंच, तो 29 में हम 3.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32.75। तो 32.75 का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 8 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं और 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम हिप पे मार्क करेंगे। तो मेरी हिप है 36 इंच, उसमें हम 2.75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38.75। उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से पट्टी फोल्ड का कितना रखे थे फ्रंट पार्ट में 1 इंच, कि हमें हाफ इंच की पट्टी फोल्ड करनी है। तो यहाँ से हम 1 इंच का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे आपको कितना मार्क करना है, जितना आप हिप का मार्क किए उससे आपको 3 इंच बढ़ा के 3 इंच प्लस करके मार्क करना है। ओके, मैं बताई थी ना। तो आप जब कपड़े पे कट कर रहे हैं तो आपको 3 इंच प्लस करके ही मार्किंग करनी है, तभी आपका अंगरखा कुर्ती का लुक अच्छा आएगा। ओके, यहाँ पे मेरा पेपर कम है तो हम यहाँ पे 1 इंच ही प्लस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको 3 जितना आपका हिप है उसमें आपको 3 इंच प्लस करके ही यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरी यहाँ पे है 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम एक इंच ही बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1 इंच मार्जिन का रख लेते हैं, पट्टी फोल्ड करने का, मार्जिन का नहीं पट्टी फोल्ड करने का। उसके बाद हम सभी लाइन को मिला लेंगे।
आपको भी इसी तरह से मिला लेना है। मैं आपको हर एक स्टेप बताई हूँ, हर एक चीज बताई हूँ कि आपको किस साइज के अनुसार कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से यहाँ पे ये ले लेना है वो ले लेना है। मैं आपको कहीं पे भी वैसा नहीं बताती हूँ। हर एक साइज के अनुसार कहाँ पे हमें क्या चेंज करना है मैं आपको सब बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझिए। ओके। और जब भी आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं या अंगरखा कुर्ती बना रहे हैं या स्ट्रेट डार्ट बना रहे हैं, चाहे कुछ पैटर्न का बना रहे हैं, आपका सिलाई का अगर एड हो रहा है तो हमें सिलाई का एड जहां पे भी हो रहा है वहीं पे हमें सिलाई का एड करना। नहीं कितना लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सिलाई का, जैसे हम यहाँ से प्रिंसेस कट बनाएंगे, मैं आपको एक बता रही हूँ, यहाँ से हम प्रिंसेस कट का स्टेप बनाएंगे। ओके। तो यहीं पे हमें सिलाई का ऐड करना है कपड़े पे। नहीं कि हम कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, प्रिंसेस कट बना लिया, हमें साइड में से हाफ हाफ इंच हम सिलाई में जाएगा तो यहाँ से हम हाफ हाफ इंच कितने लोग प्लस करते हैं, तो वो गलत है, वो आपकी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। इसमें तो मेरा आर्म होल बढ़ गया है। जहां पे आपको मार्जिन की जरूरत है वहीं पे आपको मार्जिन देना है तो आपकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। ओके। तो ये हो गया है। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्क कर देते हैं। तो मेरी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम मार्क कर देंगे 3.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना मेरा आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 4 इंच से एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी हम 4 इंच से एक लाइन कम का मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपको हाफ इंच नीचे से ही नेक का शेप देना है, क्योंकि हाफ इंच तो सिलाई में चली जाएगी। ओके। अगर हम इसमें यहाँ पे शेप दे देंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से शेप दे दिए, ओके, तो ये बढ़ जाएगा ना, इतना जो स्पेस आ गया इसमें ये तो बढ़ जाएगी। तो फिर एक शोल्डर आपका बड़ा हो जाएगा और एक शोल्डर आपका छोटा, फिर ज्वाइंट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, लगेगी कि ये तो बड़ा हो गया कैसे। तो इसीलिए आपको हाफ इंच नीचे से ही नेक का शेप बनाना है। कोई भी आप बना रहे हैं तो आपको जब भी पेक नेक, अगर मेरा डीप नेक रहेगा तो यहाँ से शोल्डर यहीं से मेरा राउंड से बन जाएगा। लेकिन जब आप पेक नेक बना रहे हैं तो आप हाफ इंच नीचे से ही नेक का शेप बनाइएगा। ओके। यहाँ से हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वेस्ट डार्ट बनाना, मतलब अगर आपको यहाँ पे डार्ट लेना है तो कैसे डार्ट लेना है वो हम ए लाइन कुर्ती में आपको बताए थे, तो हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ओके। अगर आपको डार्ट लेना है तो आप ए लाइन कुर्ती में जाके देख सकते हैं कि हमें वेस्ट डार्ट कैसे लेना है। यहाँ पे देखिए हम इसको कट कर लिए हैं साइड से, ठीक है। तो यहाँ से हम 0.25 माइनस नहीं किए थे, तो वो मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ से भी हमें 0.25 माइनस करना ही है। ओके। ये आपको नहीं भूलना है। यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देते हैं। आपको हर कोई भी पैटर्न बना रहे हैं आपको यहाँ से माइनस कर देना है। ओके। तो ये मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम फ्रंट पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट है। तो देखिए आपका लुक कुछ इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है। देखिए इसका लुक कुछ इस टाइप से रहने वाला है फ्रंट पार्ट का। आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है दोनों तरफ। ओके। आपको यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना है सब जगह पे, और इधर भी आपको सिलाई का ऐड करना है दोनों तरफ, क्योंकि आपका ये तो ये एक पार्ट और रहेगी, दोनों सिलाई में जाएगी। ओके। आपको दोनों तरफ से सिलाई का ऐड करना है। ऐसा आपका 2 पार्ट रहेगा, ऐसा भी आपका 2 पार्ट बनेगा। ओके। और ये बैक पार्ट हो गई। इसमें तो आपको कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।